हेलो फ्रेंड्स, टीचर की तैयारी कर रहे कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। बिहार सरकार के द्वारा बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाल दी गई है। तो इसके बारे में क्या अपडेट निकल कर आया है, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर बता देता हूँ, उसके बाद जो बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है उसका फुल डिटेल मैं आपको बता दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ लिंक भी दे दूंगा। अगर आपको कोई बातें समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको डाउनलोड करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर का आपको खबर पढ़ के बता देता हूँ। आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है, बीपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, 15 जून से 12 जुलाई तक आवेदन। यानी कि 15 जून से लेके 12 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग कैंडिडेट को भी परीक्षा में शामिल होने का मिलेगा मौका। यानी कि जो कैंडिडेट अभी उनका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि जिनका बीएड या डीएलएड नहीं हुआ है, वह अपेयरिंग में है, तो वह भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस के जो टीचर हैं, अगर वह टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें जो स्नातक पास है, यानी कि जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं कंप्यूटर साइंस में, वह भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी बातें बताई गई हैं, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको पढ़ के बता देता हूँ। बीपीएससी ने 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन मंगलवार की देर रात जारी कर दिया है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 15 जून से 12 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग के लिए 200 रुपया और सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए 750 रुपया निर्धारित की गई है। परीक्षा अगस्त में होने की संभावना है। विज्ञापन का ब्यौरा आप बीपीएससी की साइट में जाके देख सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर बताया गया है, देनी पड़ेगी अंडरटेकिंग। अपेयरिंग कैंडिडेट को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, जिसमें यह बताना होगा कि उनकी पात्रता संबंधित परीक्षा निर्धारित तिथि तक संपन्न हो जाएगी। यह अवसर बीएड, डीएलएड, सीटेट, बीटेट या एसेट जैसे सभी वांछित शैक्षणिक योग्यता या पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिनकी निर्धारित तिथि तक संबंधित परीक्षा संपन्न हो जाती है। यानी कि अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो आपको निर्धारित समय तक आपका जो सर्टिफिकेट हो वह प्राप्त हो जाना चाहिए। यह सरकार ने स्पष्ट कह दिया है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर बताई गई है कि अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, आप अप्लाई के समय देते हैं, तो उस समय आपकी योग्यता रद्द कर दी जाएगी और जो भी वैकेंसी निकलेगा उसमें आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट बातें यह भी बता दी गई है। और देखिए, मैं पढ़ के बता देता हूँ। अपेयरिंग कैंडिडेट होने से संबंधित गलत दावा की स्थिति में न केवल अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, बल्कि आगे आयोग की अन्य परीक्षाओं में भी उनके बैठने पर रोक लगा दी जा सकती है। अतुल प्रसाद ने कहा कि अगस्त में घोषित संभावित तिथि पर ही परीक्षा लेने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद 2-3 महीने में रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। इस वर्ष के अंत तक किसी भी हाल में हम रिजल्ट निकाल देंगे। बताया कि एक शिफ्ट में पूरी परीक्षा लेने की प्राथमिकता होगी, लेकिन हम अधिकतम 6 लाख तक अभ्यर्थियों की एक शिफ्ट में परीक्षा ले सकते हैं। ऐसे में उससे अधिक संख्या होने पर हम 2 शिफ्ट में परीक्षा लें। जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जो यह परीक्षा होगी वह अगस्त में होगी। अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो 2 चरण में परीक्षा ली जाएगी। अगर कैंडिडेट कम होते हैं तो 1 चरण में ही परीक्षा संपन्न करा लिया जाएगा। और इसी साल के अंतिम में इसका
परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि जितने भी शिक्षकों के रिक्त पड़े पद है उसको इसी वर्ष भर लिया जाए, ताकि स्कूलों में पठन पाठन सुचारू रूप से चल पाए। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बताई गई है, आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में स्नातक व समकक्ष भी बन सकेंगे शिक्षक। कंप्यूटर साइंस में विद्यालय अध्यापक की शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में शिक्षा विभाग ने विशेष अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक कंप्यूटर साइंस के विद्यालय अध्यापक पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, बीएससी या समकक्ष डिग्री या उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा किसी विषय में स्नातक होना चाहिए। शेष शैक्षणिक योग्यताएं पहले की ही भांति रहेगी। वाणिज्य संकाय के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में छूट अगस्त 2022 के कट ऑफ के आधार पर दी जाएगी। सभी यहाँ देख सकते हैं कि इनका नोटिफिकेशन निकला है कल के ही डेट में। बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। विज्ञापन संख्या 26/2023। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के स्थायी निवासी उम्मीदवारों से प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट में दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जाएगी। इन रिक्त पदों का विषयवार एवं कोटिवार विवरण इस प्रकार दिया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय, जिसमें 1 से 5 तक के शिक्षकों का विवरण दिया हुआ है। यहाँ पर पूरा डाटा दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा डाटा पढ़ूंगा तो लेट हो जाएगा, इसलिए मैं इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके वहाँ पर पढ़ सकते हैं।